खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। मैं राजेश रायबागी, मोहम्मदाबाद विधानसभा 378 भाजपा युवा नेता। मैं अपने देशवासियों को ही संदेश देना चाहता हूं कि आज़ादी का शाम नहीं होने दूंगा, इन शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने दूंगा। एक बूंद भी अगर बची हो गरम लहू की तो मोहम्मदाबाद के धरती माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने दूंगा। मैं अपने देशवासियों से ही कहना चाहता हूं कि आज़ादी बहुत ही संघर्ष, बहुत ही लड़ाई लड़की हमारे देश के रणबांकुरों ने पाई है। उसको हम लोग आज़ादी को बचाने के लिए, इन दुश्मनों से बचाने के लिए हम सबको भी इस देश पर कुर्बानी देना हो तो हम लोग हर समय देने के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें और आज़ादी के शुभ अवसर पर हम लोग धूमधाम से इस देश में आज़ादी को मनाएं, आज़ादी की कीमत को समझें। जय हिंद, जय भारत। जनपद कौशाम्बी के कृषकों को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना, फल पट्टी विकास योजना, अनुसूचित जाति जनजाति कृषकों हेतु औद्योगिक विकास योजना एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनांतर्गत निर्देशालय से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जनपद के निम्नानुसार लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इच्छुक कृषक कृषि विभाग की वेबसाइट upagriculture.com पर उद्यान विभाग के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निम्न कार्यक्रमों को क्रियान्वयन डीबीटी के माध्यम से कराया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास महान वीरों और उनके सैकड़ों साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है, जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम आपको ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक शिक्षक है, जिन्होंने लोगों को क्रांति का पाठ पढ़ाते हुए देश को अपने प्राण आहुति देकर अमर हो गए। मास्टर जी भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और अमर शहीदों में तो गिने ही जाते हैं। साथ ही साथ वो एक शिक्षक भी थे, जिन्होंने लोगों को क्रांति का पाठ पढ़ाया। चटगांव आर्मी रेड के नायक मास्टर सूर्य सेन, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को सीधे चुनौती दी थी। सरकार उनकी वीरता और साहस से ऐसी हिल गई थी कि जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्हें दिल दहला देने वाली अमानवीय यातनाएं दी गईं, जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाईस मार्च 1894 को चटगांव बंगाल में जन्मे मास्टर सूर्य सेन की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा चटगांव में ही हुई। जब वो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे, तभी अपने एक राष्ट्र प्रेमी शिक्षक की प्रेरणा से वो बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। बहरामपुर कॉलेज से बीए करने के बाद उन्हें प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के बारे में पता चला और वो उससे प्रभावित हो गए। बता दें, सूर्य सेन पेशे से टीचर थे, इसलिए उन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। मास्टर दा ने चटगांव से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुद की आर्मी तैयार की और उसका नाम रखा इंडियन रिपब्लिक आर्मी। धीरे धीरे 500 सदस्य इससे जुड़ गए। इनमें लड़के लड़कियां दोनों ही शामिल थे। फिर उन्हें हथियारों की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद सूर्य सेन ने 18 अप्रैल 1930 की रात चटगांव के 2 शस्त्रागारों को लूटने का ऐलान कर दिया।
योजनानुसार 18 अप्रैल 1930 को सैनिक वस्त्रों में इन युवाओं ने गणेश घोष और लोकनाथ बल के नेतृत्व में 2 दल बनाए। गणेश घोष के दल ने चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर और लोकनाथ जी के दल ने चटगांव के सहायक सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। दुर्भाग्यवश उन्हें बंदूकें तो मिली, किंतु उनकी गोलियां नहीं मिल सकीं। इसके बाद ये दल पुलिस शस्त्रागार के सामने इकट्ठा हुआ, जहां मास्टर सूर्य सेन ने अपनी इस सेना से विविध सैन्य सलामी ली, राष्ट्र ध्वज फहराया और भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। बाईस अप्रैल 1930 को हजारों अंग्रेज सैनिकों ने जलालाबाद पहाड़ियों को घेर लिया, जहां क्रांतिकारियों ने शरण ले रखी थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी क्रांतिकारियों ने समर्पण नहीं किया और हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना से गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इन क्रांतिकारियों की वीरता और गोरिल्ला युद्ध कौशल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस जंग में जहां 80 से ज्यादा अंग्रेजी सैनिक मारे गए, वहीं मात्र 12 क्रांतिकारी ही शहीद हुए। इसके बाद मास्टर सूर्य सेन किसी प्रकार अपने कुछ साथियों सहित पास के गांव में चले गए। दुर्भाग्यवश उन्हीं का एक धोखेबाज साथी, जिसका नाम नेत्र सेन था, इनाम की लालच में अंग्रेजों से मिल गया और 16 फरवरी 1933 को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस प्रकार भारत का महान नायक पकड़ा गया। इस सब के बाद भी उनका एक स्वतंत्रता सेनानी तारकेश्वर दस्तेदार ने हार नहीं मानी और सूर्य सेन को अंग्रेजों से छुड़ाने की योजना बनाई। लेकिन योजना पर अमल होने से पहले ही ये भेद खुल गया और तारकेश्वर अन्य साथियों के साथ पकड़ लिए गए और 20 फरवरी 1934 को सूर्य सेन को तारकेश्वर के साथ फांसी की सजा दी गई। लेकिन फांसी से पूर्व उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। यहाँ तक कि उनकी मृतदेह को भी उनके परिवारजनों को नहीं सौंपा गया और उसे धातु के बॉक्स में बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को देखकर बॉलीवुड में खेले हम भी जान से फिल्म भी बन चुकी है। इसमें सूर्य सेन का किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया है और निर्देशन आशुतोष गोवारिकर ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया है, सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना चुकाया है। दिल से तुमको नमन करते हैं, ये आजाद वतन जो दिलाया है। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर उन स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों को शत शत नमन, जिन्होंने हमें आजाद वतन दिलाया है।